आइए तो आज हमारे बीच करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं रिंकू सिंह मुखिया जी हैं। इनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, जो अब एक करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो इनसे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे एमएलसी का जो चुनाव हुआ, जिसमें जो है इंडिया गठबंधन जीत जाती है और एनडीए गठबंधन की हार हो जाती है। इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहले शादी की, आपका शादी हुआ है, शादी के लिए मुबारकबाद। आपको मतलब हमारे तरफ से आशीर्वाद भी है। क्या कहेंगे, जो है राजद इस चुनाव में एमएलसी के चुनाव में जीत गई है, जबकि एनडीए दावा कर रही थी ये चुनाव भी हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि जो है भोजपुर जिले के सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। देखिए, ये जो चुनाव है कोई पार्टीगत चुनाव नहीं है। ये त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि के द्वारा ये प्रतिनिधि को चुना जाता है, जो जाते हैं और किसी पार्टी में अपना समर्थन दे देते हैं। ये पार्टीगत चुनाव, कहीं सिंबल होता है कि ये जो निशान होता है कमल का होता है, तीर का होता है, ललटेन का होता है या झोपड़ी का होता है, कहीं बता दीजिए। तो यह पार्टीगत चुनाव नहीं होता, पहला बात। दूसरा, आपने बोला कि मतलब सब सातों विधानसभा, 7 नहीं 10 विधानसभा। अरब अक्सर मतलब दोनों। हाँ, तो इससे पहले भी वो लोग 10 थे, जब अनिल सम्राट खड़े थे तो 10 जीत गए। इसमें मेन ये था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, एमएलसी साहब थे, उनका घमंड इतना हो गया था बहुत बड़ा कि वो अपने आप को किंग मेकर और अमित शाह से भी ऊपर समझने लगे थे शाहबाद में, क्योंकि उनको एमएलसी का सीट मिला, जीत गए, और जिसको हरा है वो उनसे मिल गए। तो वो सोच रहे थे कि अरे बड़ी बहुत बड़ा किंग मेकर हो गए, किसी को सम्मान नहीं देना। ऐसे तो मददी आदमी है, मदद करते हैं, लेकिन जब पावर हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं, पहला बात। दूसरा, वो संदेश से भी जीत गए, जीते नहीं कि क्या हुआ। अब तो सब कोई जानता है कि 27 वोट से जीत गए तो क्या मतलब है क्या नहीं है, सब कोई जान रहा है। लेकिन घमंड में इतना भी पागल नहीं हो जाना है कि सबको भूल जाना है। रहा बात की एमएलसी साहब चुनाव हार गए और लोग बोल रहा है कि एनडीए हार गया, चाहे यूपीए जीत गया। तो जो भी जीता है जनप्रतिनिधि जीत गया, और जो जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं देगा वो हार गया, मेरे कहने का मतलब है। और कोई किसी का बस नहीं चलेगा। वार्ड विधायक को बनाता है, वार्ड या समिति मुखिया जी और जिला पार्षद विधायक को बनाते हैं, लेकिन कोई विधायक वार्ड को नहीं बनाता। तो उनको घमंड हो गया कि हम बन गए हैं, और कुछ लोग का घमंड था आज्ञा में कि हम जीत गए हैं तो सब कुछ है। अरे 98-27 से जीत गए तो बहुत बड़ा बात नहीं है। आप एक विधानसभा में 98-27 से जीतते हैं और स्वामी जी का नाम लेके जीते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, और जब जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि फलना वोट नहीं दिए, तो फलना वोट नहीं दिए जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि के समर्थक लोग अगर बोलते भी हैं, एक माननीय के समर्थक लोग बोलते भी हैं कि फलना वोट नहीं दिए, अरे भाई नहीं दिए तो आप तो विधायक हैं, आप सबके लिए हो जाता है। सबको सब वोट नहीं मिलता है। पंचायत में भी जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे वार्ड साहब या समिति मुखिया जी, जिला परिषद या सभी प्रकार के जो भी पद है, जीते हैं तो सब तो वोट नहीं देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में सबके हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो अज्ञात विधानसभा के हैं माननीय विधायक जी, जीतने के बाद में वो केवल उनको जो कान में डालेगा वही उन्हीं के हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको हमारा सुझाव होगा, ऐसे देने लायक तो हम लोग नहीं है, क्योंकि जब उनको वोटे नहीं दिए तो वो बोलते हैं कि वोटे नहीं मिला, तो हम लोग तो उनको कहने लायक नहीं है। लेकिन हम सुझाव देंगे कि जो भी माननीय बनते हैं वो खासकर
सबको लेकर चलना चाहिए, उसमें उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतलब हार का मिला जुला का हार का कारण घमंड। हार का कारण जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देना रहा, हार का कारण चरम सीमा पर घमंड रहा, सबको साथ लेकर चलने का जज्बा नहीं था। दूसरा, जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन इग्नोर करना शीर्ष नेतृत्व का काम था। धनबल के बल पर टिकट लेना, तो धनबल नहीं काम करता है, जनबल काम करता है। तो ये तो नेता का नेता चुनना था। जो भी एक वार्ड है वो भी नेता ही है, उसको छोटा आप मान रहे हैं। जो समिति है वो भी नेता ही है, और जिला परिषद मुखिया जी नेता ही है। इसमें सरपंच, पंच और पैक्स को नहीं रखा गया, लेकिन नेता को नेता चुनना था। तो नेता को तो सब कुछ आता है, उन्होंने अपना बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनको मिल गया उसका फल। घमंड में रहने की जरूरत नहीं है, और सबको लेकर चलने की जरूरत है। हम लोग तो खासकर सम्मान नहीं दीजिएगा तो साथ नहीं है। और रहा बात कि हम लोग किसके साथ दिए नहीं दिए, तो जो पूछेगा उसी के ना साथ दीजिएगा जी। हारने का घमंड है कि मतलब हारने का कारण आपको बता देते हैं कि यही है कि बहुतों जनप्रतिनिधि से संपर्क ही नहीं किया गया। पैसा भेज देंगे तो 10,000 जिसको भेज देंगे वो हमारे पास चलाएगा। तो 4200 को पैसा दे के आए थे और 2100 वोट हो गया। मतलब ये वोट पैसा पर होता ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि पैसा दे देंगे तो पैसा से वोट नहीं होता है। मतलब एमएलसी के चुनाव में पूरा जो है पैसों का धनबल का तो हुआ ही नहीं, तो एक सामान्य बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बरसों का खर्च करता है मनोज उपाध्याय जी, उनको टिकट से वंचित रखा गया। क्यों? मनोज उपाध्याय जी को आश्वासन देके, और आज तक शुरू से ही जब से वो जुड़े तो वो जदयू में थे। अगर जदयू के मुख्य बात था तो जदयू को देना चाहिए था। तो अभी एक खेला चल रहा है, बिहार में एक खेला चल रहा है, या देश में भी मान जाइए, बिहार में तो खासकर चल रहा है। किसी पार्टी में रहिए और अपना जीत के जाइए किसी से, पद पर जाइए किसी से, और वोट लीजिए किसी से। इसका अगर मतलब आप समझ जाएंगे तो समझेंगे, नहीं तो दूसरे बार में बता देंगे। जैसे ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनोज उपाध्याय की वजह से भी हार हुई है, वो काफी। अरे भाई, मनोज उपाध्याय जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने साबित कर दिया कि उनके साथ समाज है। और जिस समाज को आप इग्नोर करके चल रहे हैं वही समाज आपको बनाने का काम किया है। तो जब समाज को इग्नोर कीजिएगा तो जवाब मिलेगा, और आगे जरूर मिलेगा। अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो आपको ये टेलर है, ये तो टेलर है, जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, मतलब ये है कि राजपूत ब्राह्मण का जो वोट है वो मनोज उपाध्याय। राजपूत ब्राह्मण को तो आप मानिए नहीं रहे हैं। राजपूत ब्राह्मण को मान कौन रहा है? राजपूत ब्राह्मण और भूमिहार को मान कौन रहा है? एक आध जो नेता बन गए वो अपना चल रहे हैं बेचारे कि हमको खुश करके चलना है। तो हमारा जो एक लॉजिक है, कोई खुश करने की जरूरत नहीं है। आप माननीय जो हमारे समाज के हैं, भूमिहार से हो, ब्राह्मण से हो, और राजपूत से हो, कैद से हो, कोई खुश करने की जरूरत नहीं है। जब हमें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, बनना है पिछड़ा ही 90 में से, तो आप 90 का ही बंटवारा है, 90 का बंटवारा आधा आधा कर लीजिए तो 45 हो गए, और जिस पर 10 चढ़ेगा वही बनेगा। जिस पर 10 का पलड़ा जाएगा तो वो 55 होगा, और नहीं तो वो 45 45 रह जाएगा। तो एकजुट होकर रहने की जरूरत है, मेरा कहने का मतलब है। और एकजुटता का ही परिणाम है कि ये आ रहा सब बक्सर एमएलसी का चुनाव
में हार हुआ है। मतलब 10% जो लोग हैं वो आरजेडी की तरफ चले गए हैं। आरजेडी का क्या मतलब है? मतलब एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि के तरफ चले गए। एक पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि चुनना था, तो उन्होंने तय किया कि एक कैंडिडेट 3 थे, तो तीनों में अपने तय किए। एक ने समाज को जो इग्नोर किए थे, तो समाज ने समाज को चुन लिया, और उसमें से भी कुछ बचे तो वो देखे कि इससे कुछ नहीं उनको फर्क पड़ रहा है, वो सोचे कि अरे हम तो 4200 को दे दिए हैं, और 4200 के बाद में आएगा तो 1000 खिलाफ होंगे, 1000 धोखा दे देंगे, तो 3200 से तो जीतिए। तो यहाँ आधा आधा की बात है। तो इससे बता रहे हैं कि आपको उसे कुछ करने की जरूरत है, आप एकजुट रहिए। और जो 90 बोलते हैं, 90 तो है लेकिन बोलते तो समझ जाइए कि उसमें 40-45 का बंटवारा होगा, और जिस पर 10 चढ़िएगा उसी के शासन में रहेगा। जब मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है और कुछ बनना मिलना जाना है ही नहीं, तो सम्मान भी नहीं मिलेगा, तो उसी का जिसे सम्मान मिलेगा उसके साथ जाएंगे। इसमें क्या है? ऐसा भी लगा कि इस चुनाव में जो है एनडीए के नेता भी जो थे वो एक्टिव उतना नहीं थे। इससे क्या मतलब पड़ता है भाई? ये तो बोल दिए ना कि जनप्रतिनिधियों को चुनना था, और जनप्रतिनिधि पार्टी की बात थी तो मनोज उपाध्याय पार्टी के नहीं थे, तो उनके साथ 636 को वोट नहीं आया। उनको कौन वोट आया? वो तो धनबली नहीं थे, वो जनबली थे। बिना पैसा का वोट मनोज उपाध्याय को 636 आना है बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। 636 का जो ये लोग आंकड़ा अपने में रखे हैं, उस जोड़ लें कि उनको कितना बड़ा वोट आया है, और वो वही कारण है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण है कि नाराजगी था, और लोगों ने सोनू राय को पसंद किया। सोनू राय को पसंद किया, और उनके कुछ जो इस बार प्रमुख लोग थे, उनका बात, लहजा, सम्मान देना उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, तो इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन घमंड यहाँ बोल रहा था कि हमारे 7 विधायक हैं, 10 विधायक हैं, मंत्री हैं, तो पहला बार ऐसा हुआ कि 2 मंत्री जी 10 विधायक के साथ में हार हुआ है, तो जरूर उनको उनके लिए सीख लेने की जरूरत है, न कि मंत्री जी को सीख लेने की जरूरत। मंत्री जी से लेके जितने माननीय है उनको सीख लेने की जरूरत है कि कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव उनको सम्मान नहीं देंगे, तो आपके साथ चुप हो जाएगा आदमी, तो उसमें भी हार और जीत का अंतर पड़ जाता है। तो इस बार खासकर जो राजद के प्रमुख लोग थे, जो कैंपेनिंग करता थे, उनका व्यवहार में जरूर पहले से चेंजिंग आया है। उन्होंने स्वर्णों को समझना शुरू कर दिया है, स्वर्णों को मान सम्मान देना शुरू कर दिया है। सामान्य वर्ग गए या जो लोग भी उन्होंने अपने से पूछा, उनको आदर सहित पूछा और आदर दिए, सम्मान दिए, तो जरूर है कि सम्मान का भूखा जनप्रतिनिधि है। वो पैसा से ज्यादा अपना सम्मान को देखा, तो उनके साथ गए, और कुछ उसके मुंह से जीत हुआ, और उनका अपना एकजुटता रहा, और आपका घमंड रहा कि हम तो पैसा दे ही दिए हैं 4200 को, तो 4200 में कितना भागेंगे, किसी को पूछने की क्या जरूरत है? तो नहीं पूछे, तो उसका परिणाम ये दूसरा हुआ। मतलब ये एनडीए की पतन की शुरुआत है। जरूर जरूर शुरुआत है, इसको सोचने के विषय है, क्योंकि किसी के बंधुआ मजदूर कोई नहीं है। खासकर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है कि गाली दीजिएगा हम रहेंगे। तो गालियां सुन के कांग्रेस का भी पतन जब इनको छोड़ा था, छोड़े लोग, तो कांग्रेस का पतन देख लीजिए, और इनको भी छोड़ देने के बाद पता नहीं है कोई ये वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना बुद्धि, विवेक और अपने साधन संसाधन को लगाकर और जिस पार्टी में रहते हैं उनका काम करते हैं, न कि वो पैसा के लिए काम करते हैं। तो अपने संसाधन को, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को लगाकर किसी पार्टी के नींव को तैयार करने का काम करते हैं, और उससे उस पार्टी का नींव इतना मजबूत हो जाता है कि जाके बनते हैं, और बन के उन्हीं को लात मारना शुरू कर दीजिएगा, तो नींव को जब हिलाइएगा तो मकान जरूर हिलेगा।
इसका फर्क आगे अब आने वाले चुनाव में जरूर पड़ेगा। और हम यही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग जो भी सामान्य वर्ग के हैं जिनको 10% बोला जाता है, वो आप एकजुट रहिए, क्योंकि बनना तो उनको है तो बटना उन्हीं को है। और उसी में जब बटेंगे तो 45 होंगे, 40 होंगे, तो जिस पर चढ़िएगा उसी के शासन में रहेगा और जरूर जो सम्मान देगा उसके साथ रहना चाहिए। क्या मतलब लग रहा है कि इस बार जो है अब अगली चुनाव जो आएगी उसमें एनडीए जो है, एनडीए स्वर्ण एनडीए से नाराज है तो राजद की तरफ जाएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए, हम तो उस लायक नहीं है कि जो हम इस पर कहें, लेकिन जो सम्मान देगा, और हम तो कहेंगे कि राजद से तो कोई अनबनी है ही नहीं। झूठ मूठ के गाली सुनते हैं लोग। राजद हो ये एनडीए गठबंधन, यूपीए गठबंधन, मतलब इंडिया गठबंधन मानिए, तो इंडिया गठबंधन में स्वर्ण नहीं है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो है कांग्रेस, उसमें भी स्वर्ण है। इंडिया गठबंधन के राजद है, उसमें भी स्वर्ण है। और जो इंडिया गठबंधन का और भी घटक दल तो रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं और सबको लेकर चलने के साथ देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झुकाव हो गया था राष्ट्रपति जुमला पर, और उन्हीं को जाकर दूसरे को एक देना चाहिए। अगर उनमें सुधार होता है तो जरूर मौका देना चाहिए, और उनके साथ लेके अगर हम लोग को चलते हैं तो हमें उनके साथ जाने में कोई परहेज नहीं है। अच्छा, अब चुनाव से पहले जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले थे उससे पहले श्रेयसी सिंह का भी नाम आया था। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने से स्वर्णों में नाराजगी है? ना 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 ना, ये सब कुछ नहीं। स्वर्ण कहीं यहाँ के सीएम नहीं बन रहे हैं। स्वर्ण ये बात मान ले कि सीएम नहीं बन रहे हैं तो वो मान जाए कि 10% है तो हमें आप में बंटवा, हमारा 10 को 10 इकट्ठा रहिए। हाँ, 10 के 10 आप इकट्ठा रहिए और आप में बंटवारा होने वाला है। 10 नहीं है, हम तो जोड़िएगा तो बहुत है, लेकिन 10 भी मान रहे हैं तो 10 बहुत है। तो इसलिए कोई, वो तो ऊपर की बात है, उनका पार्टी का बात है। हम लोग तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग तो एक संगठन, सामाजिक संगठन है, उसको देखते हैं और अपने पंचायत का काम देखते हैं, उसी से खुश रहते हैं। हम पार्टी के आज तक सदस्य नहीं हुए, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे राजपूत समाज के लोग, खासकर जो हम करनी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो राजपूत समाज के लगभग 90-99% लोगों का झुकाव भाजपा के तरफ था या भाजपा के तरफ था। जैसे मान लीजिए जदयू के तरफ हो, लोजपा के तरफ हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी की तरफ से हो, तो इनके तरफ झुकाव था। और झुकाव नहीं, पूर्ण समर्थन था और पूरा योगदान रहता था। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से इनको तिरस्कार किया जा रहा है, जिस तरह से इनको लात मार के भगाया जा रहा है, तो उस तरह से इनको छोड़ने में ही भलाई है। पद रहे या ना रहे, लेकिन सम्मान रहना चाहिए, जिंदा रहिएगा, और जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि सबको एक बार जरूर सोचने का विषय है और सोचकर निर्णय लेने का समय है कि आप निर्णय लीजिए। एक बार जब मौत छोड़िएगा ना, कि यहाँ जब आपको लात मारने की काम कर रहे हैं, आपको तिरस्कार करने का काम कर रहे हैं, आपको रहकर जब आप 90-99% वोट देते हैं, आपको जगह कहाँ है? जगह नहीं है। तो बोलते हैं लोग कि 34 गए, विधायक का सीट ज्यादा दिए। अरे विधायक का दिए तो हम लोग भी तो वहां विधायकी में देते हैं। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कहाँ वोट देते हैं? लेकिन अभी देखिए आपके साथ 34 विधायक जीतने वाला राजपूत 34 विधायक जीते हुए हैं, या स्वर्ण जीते हुए हैं, जो भी है, उसके रहते, उनके इतने रहते मतलब होने के बावजूद भी सीएम अगर दूसरा बन जाता है। सीएम तो पार्टी का निर्णय होता है, विधायक दल का निर्णय होता है, सीएम पर विषय नहीं है। सीएम तो मान लीजिए जिस संगठन के, जिस पार्टी के हेड है, उनके आदेश पर होता है, तो उस पर विषय पर इतने अगर इतने विधायक जीतते हैं उनमें तो कोई नहीं। ऐसे तो 74 है, स्वर्ण समाज के 74 है टोटल, ब्राह्मण और भूमिहार लाला और राजपूत मिलाकर
लगभग 73-74 हैं। तो ये उससे नहीं होता है, जो शीर्ष नेतृत्व करता है उस पर चलता है, तो उससे हम लोग को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि एकजुट रहिए, आपको सम्मान मिलेगा, और जहां मिलेगा वहां चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने तो, क्योंकि जब आपको हम वोट देते हैं और आप हमको तिरस्कार करते हैं तो दुख लगता है, और जिसको हम वोट नहीं देते हैं अगर वो हमको बोलता भी है कुछ अनर्गल बात भी बोलता है तो सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो उसको दिए नहीं है। लेकिन जब हम किसी को जिताने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और अपने गुरु का, अपने बड़े भाई का, अपने अभिभावक का बात मानकर और सबको ले जाकर और वोट दिलवाने का काम करते हैं, और वही जीतने के बाद में अगर आपको कहते हैं कि हमें तो वोटे नहीं मिला, हमें तो उनके साथ कोई संबंध नहीं है, तो जरूर दुख लगता है। और दुख लगेगा तो वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो चिल्ला के कहने वाले नहीं है, तो नहीं कहेंगे तो चुप हो जाएंगे, तो चुप में बहुत घाटा हो जाएगा। क्योंकि जरूर जो है हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, जन सेवा करते हैं, और जन सेवा करके हमें भी वो सम्मान मिलता है, तो जरूर अपने लोग नाराज किस लिए होते हैं? जब उनको सम्मान हमारे से भी कुछ नाराजगी होगा, हमसे भी नाराज होते हैं, तो उसको हम सुधारने का काम करना जानते हैं या सुधारने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी जो है स्वर्णों के साथ रहकर, स्वर्णों के वोट लेकर और स्वर्णों के साथ ही धोखेबाजी? आपको नहीं लगता है, आप लोग मीडिया वाले को नहीं लगता है कि स्वर्ण के साथ क्या खेला हो रहा है? जो राजनाथ सिंह 14 में जिनको चुने और जिनसे विरोध किए उन्हीं को लात मार दिया गया, तो आपको नहीं लगता है? फिर भी ढो रहा है आदमी, केवल एक भय को दिखाकर। बिहार में एक भय का माहौल बनाया जाता है। भय क्या है? जैसे मुस्लिमों का भय दिखाया जाता है मतलब उनके द्वारा कि भाजपा आ जाएगा, तो अब तो आ गया, कहाँ उनको फांसी हो रहा है। लेकिन राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला को भय दिखाया जाता है कि राजद आ जाएगा, जबकि राजद के शीर्ष अभी तक जगता बाबू थे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आप कहाँ हैं, बता दीजिए। तो वो देखिए, तर्क तो बहुत कुछ है, कभी आइए हम लोग बात करेंगे। तर्क बहुत है, झूठा तर्क है। डर दिखाकर कब तक रखिएगा कि लालू जी आ जाएंगे? तो लालू जी कितने को फांसी दे दिए, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला को, ये बता दीजिए। आप भी अनर्गल बोलते हैं, तो कोई बोल दिया तो उसी को लेके चलते हैं, ये हमारा विरोध किए थे। तो विरोध क्या है नहीं करेगा, जब उनके साथ नहीं रहिएगा तो जरूर अपना कोई भी वोट बैंक के साथ रहता है। तो जब साथ देने वाले को टिकट नहीं देते हैं, टिकट भी देते हैं, जो सम्मान भी देते हैं, जो साथ है उनको साथ लेकर भी चलते हैं। तो ये डर दिखाना बंद कीजिए। हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कहेंगे कि डर दिखाना बंद कीजिए। अब डरने वाला कोई नहीं है कि हमें लालू जी आ जाएंगे तो फांसी दे देंगे। अब वो नहीं दे रहे हैं। हम लालू जी को भी लग गया होगा, चाहे लगेगा, या मेरा सुझाव भी होगा कि आप सबको लेके ए टू जेड को लेके चलिए, तो आपके लिए भी ठीक होगा। और कौन बोलता है, कौन विरोध करता है? अपने लोग विरोध करते हैं कि हमारा कहीं पत्ता न कट जाए, और वहां पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए लालू जी को भी डैमेज करने का काम करते हैं कि कहीं दूसरे आ जाएंगे तो मेरा पता कट जाएगा। तो ऐसा न सोचते हुए सबको लेकर चले और सबको सम्मान दीजिए, सबको साथ लेकर चलिए, जरूर सबको साथ देगा। ऐसा है कि 90% जो एक्ट है स्वर्णों के खिलाफ जो एक्ट है वो बीजेपी सरकार में ही लाई गई है। जैसे मंडल कमीशन हो, यूजीसी हो, ये सारे एक्ट जो है ना वो स्वर्णों के खिलाफ एससी एक्ट पर भी जो सत्ता के ललायत हैं उन्होंने तो हर चीज को ले करने के बाद छोड़ देते हैं। जो जो मदद किया उनको छोड़ दिए, राजनाथ सिंह मदद किए जिनको छोड़ दिए, स्वर्ण समाज उनको मदद किया उनको छोड़ दिए। अभी देखिए क्या क्या करेंगे। फिर भी स्वर्ण समाज तो बीजेपी के ही। अरे भाई, तो स्वर्ण समाज तो बोले ना कि बिहार में तो भय दिखाया जाता है। बिहार में तो एक भय दिखा दिया गया कि आप लालू जी आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा।
और आपके राज्य में मंगल राज आ जाएगा। तो जंगल राज का भय कब तक अब नया पढ़ा लिखा लड़के हैं, सब कोई जान रहा है, धीरे धीरे देखिएगा माहौल बदलेगा। आप कब तक डर